हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज आज क्या है? आज का दिन, आज रथ है। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभ रथ यात्रा। तो किनके घर से रथ निकलता है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो मैं भी पहले नहीं करती थी, बच्चे लोग जब थोड़ा बड़े हुए, नहीं हम मेरे जब बच्चे थोड़ा बड़े, थोड़ा नहीं बचपन से ही मेरी जो सास थी, मम्मी जी, वो ही निकालती थी। हम लोग जब क्वार्टर में रहते थे टालीगंज में, तभी से ही हम लोग रथ निकालते हैं। तो जब एक बार निकालना शुरू हुआ तो हम लोग उस दिन से लेके आज तक कभी भी बंद नहीं किए हैं। तब से लेके आज तक हम लोग का मतलब रथ हम लोग घर से मतलब रथ निकालते हैं। तो देखिए मेरा बेटा डेकोरेट कर रहा है, आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये रहा, देखिए ये डेकोरेट कर रहा है, बहुत ही ध्यान से डेकोरेट कर रहा है। देखिए ये रहा, अभी डेकोरेट हुआ नहीं है, जस्ट फ्लावर्स का कटिंग कर रहा है। फ्लावर्स कटिंग कर लेगा, उसके बाद हम भी इसके साथ जुड़ेंगे और इसका काम है। देखिए क्या, बिना डेकोरेट किए ही बार बार बोल रहे कि रथ को अभी मत टानो, सजाने के बाद आज भगवान के साथ ही टाना जाता है, लेकिन ये सुनेगा नहीं। तो चलिए मेरे साथ इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। आज का दिन हम लोग कैसे मना रहे हैं, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं रथ, तो आप लोग को हम सारा कुछ दिखाएंगे। और मेरे यहाँ पे रथ मतलब मेरे यहाँ का एक मंदिर है, वहाँ से रथ निकलता है, तो आप लोग को वो भी दिखाएंगे। और जहाँ पे रथ मतलब टान के आने के बाद जहाँ रखाता है, वहाँ फंक्शन मतलब छोटा सा फंक्शन होता है, तो वो भी दिखाएंगे। लेकिन लग तो नहीं रहा है, ये जो बारिश स्टार्ट हुआ है कुछ होगा। अगर कोशिश करेंगे फिर भी जाने का, आप लोग को हम ज़रूर दिखाएंगे कि मेरे यहाँ रथ कैसे सेलिब्रेट होता है। तो मेरे साथ इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। आप लोग को हम दिखाते हैं बाहर का नज़ारा, कितना बारिश हो रहा है। ये देखिए कितना ज़ोर से बारिश हो रहा है, देख रहे हैं कितना ज़ोर से हो रहा है। आप ही लोग बताइए इस बारिश में कैसे बच्चे लोग रथ लेके निकलेंगे। अगर बारिश कंटिन्यू रहा तो ज़्यादा देर तक बाहर रहना पॉसिबल नहीं है। निकलेंगे फिर भी निकालेंगे, थोड़ा देर निकाल के फिर घर ढुका देंगे, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए मैं और मेरा बेटा मिलके हम लोग रथ को डेकोरेट करते हैं, मतलब जगन्नाथ जी का जो वाहन है उनको सजाते हैं। तो देखिए मेरा और मेरा बेटा का जो वाहन सजाने का तैयारी चल रहा है वो कैसा होगा, आप लोग देखते जाइए। तो ये रथ का जो सजावट है, ये करते करते मेरा बचपन का याद आ गया। बचपन मतलब शादी के पहले का भी बात याद है, जो कि हम और मेरा भाई हमेशा हर साल मम्मी को बोलते थे डेकोरेट कर दीजिए, हम लोग रात को लेके घूमने निकलेंगे। लेकिन मेरी मम्मी परेशान हो जाती थी, कहती हर तुम लोग तो घुमाती नहीं हो, बस घर से लेके दुकान तक ही स्टॉप, उसके बाद आगे नहीं जाती है। हम लोग बोलते थे नहीं मम्मी नहीं मम्मी, हम लोग इस बार घुमाएंगे, सजा दीजिए ना सजा दीजिए ना। मम्मी को परेशान करते थे, फिर मम्मी सजा वजा देती थी। और हम लोग का वही एक चीज़ लिखा रहता था कि घर से लेके दुकान तक जाते थे और फिर दुकान में जाके रख देते थे रथ को, उसके बाद फिर नहीं लेके जाते थे। पता नहीं ऐसा क्यों होता था हम लोग के साथ। जितना भी कोशिश करते थे कि रथ को और कहीं मतलब पहले इच्छा होता था कि हाँ कहीं और भी लेके जाएंगे घुमाएंगे, लेकिन फिर घर से जहाँ दुकान तक लेके जाते थे फिर इच्छा नहीं करता था, फिर दुकान में जाके रख देते थे, इसीलिए मम्मी परेशान हो जाती थी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन ऐसा है जो रथ को घर में डेकोरेट करते हैं। बहुत जन ऐसे हैं कि हर साल न्यू रथ लेके आते हैं, पुराना वाला रथ को नहीं टानते हैं, लेकिन मैं हर साल रथ न्यू नहीं लाती हूँ, पुराना वाला को ही मतलब उसका जो पुराना कागज़ होता है उसको उठा देती हूँ और न्यू डेकोरेट कर देती हूँ, न्यू सजा देती हूँ। ये देखिए मेरे जगन्नाथ जी का मंदिर सज गया है। तो कैसा लगा, धीरे धीरे कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। सिर्फ इसमें जगन्नाथ जी को रखेंगे और पूजा देंगे। तो अभी 4 बज रहा है, 5 बजेगा, तो इसमें भगवान जी को रख के उनका पूजा स्थापना करके फिर हम लोग रथ को लेके निकलेंगे। ये देखिए कैसा बदमाशी कर रहा है, पिटाया भी है मेरे से, ऐसे ही करता है।
तो चलिए, जो काम था वो हो गया है। अब जाते हैं, जो थोड़ा बहुत घर का काम है वो कर ले, फिर आप लोग से मिलते हैं। तो आज मैं मतलब रथ पूजा के उपलक्ष्य में आज मैं क्या खाना बनाई हूँ, तो वो आप लोगों को चलिए मैं दिखाती हूँ। तो ये रहा आलू दम, और ये रहा पायस मतलब खीर, और ये रहा कुलचा। तो कुलचा पराठा जो भी बोल लीजिए, आज का मेन्यू में निरामिष है, तो आज हम यही बनाए हैं। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिसको जिसको खाना है मेरे घर आ सकते हैं। तो आप लोग को दिखाए क्या आज रथ पूजा के उपलक्ष्य में मैं आज क्या बनाई हूँ। अगर किसी को आज खाना है तो मेरे घर आ सकते हैं। तो चलिए थोड़ा देर रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद उठेंगे, तब इन लोग को भी रेडी करेंगे और मैं भी थोड़ा रेडी हो जाऊंगी। उसके बाद रथ जगन्नाथ जी को लेके निकलेंगे हम लोग रथ यात्रा करने। तो मेरे साथ कंटिन्यू इस ब्लॉग में बने रहिए, तभी आप लोग को सब कुछ देखने को मिलेगा। तो मैं तो सोची थी कि बारिश पता नहीं रुकेगा कि नहीं, तो फाइनली वेदर बहुत अच्छा हो गया है। तो हम लोग बहुत हैप्पी हैं कि हम लोग जगन्नाथ जी को रथ में बैठा के निकल पाएंगे। तो ये तो जगन्नाथ जी का ही मर्जी है, दिखाते हैं आप लोग को। रुको एक मिनट, बोलेंगे तुम। ये देखिए कितना सुंदर वेदर हो गया है, आप लोग को हम दिखा रहे हैं पूरा राउंड में कितना सुंदर लग रहा है देखने में। ये देखिए अब जगन्नाथ जी को वहाँ उसमें मतलब उनका रथ में स्थापित कर दिया गया है, और जो कि मेरा बड़ा बेटा कर रहा है। देखिए स्थापित होने के बाद अब उनको फूल माला ये सब चढ़ाया जा रहा है, ये देखिए। और फूल माला चढ़ाने के बाद अब मिठाई चढ़ाया जाएगा, फल चढ़ाया जाएगा। इस रूम में ना बहुत अंधेला है, मतलब प्रॉपर ये नहीं दिखता है। ताजे तो बोल ना वो रूम में को ना, मैं रूम में करो। उस रूम में उधर उल्टा पड़ जाएगा, निकालेगा घुमा के ना, कि सोजा ही निकालना पड़ता है ना, यहाँ से सोजा निकल पाएगा। अरे गेंजी बहुत जावे ना। फाइनली पूजा हो गया है, अब हम लोग निकलेंगे। देखिए बाहर का वेदर कितना सुंदर है, ये दिखाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर है, अभी बाहर का वेदर बहुत अच्छा हो गया है। तो चलिए अब रथ लेके निकलने का टाइम हो गया है। थोड़ा देर कहता है ना पूजा देने के बाद रखना चाहिए, तो वही हम लोग थोड़ा देर रख रहे हैं, उसके बाद लेके निकलेंगे। हो गया, जल्दी जल्दी दिखा। और एक जन को और दिखा रहे रुक। ये देखिए एक जन को बदमाशी भी करेगा, और उसको अगर पीटेंगे तो ऐसे ही करेगा। वो गंजी पहना दिए थे, ड्रेस पहना दिए, सब खोल दिया, खुल कर ये बदमाशी कर रहा है। देखिए কাশিটা বাজা ওটা।
थोड़े बाजले हवे। तो ये रहे मेरे जगन्नाथ जी का रथ यात्रा, मेरे घर से निकले हैं। तो बोलिए जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तो देखिए मेरे साथ कि हम कहाँ कहाँ जगन्नाथ जी को घुमाने लेके चलते हैं। तो ये दोनों मेरे बेटे जो कि रथ टान रहे हैं और मैं भी साथ में गई थी। तो पहले घर से स्टार्ट करके फिर ये रहा मेरा घर का बाहर का रास्ता, जो कि ना बहुत कोई दिख नहीं रहा था। शायद बारिश के वजह से सब लोग जल्दी जल्दी निकाले और फिर जल्दी से घर में ढुका दिए थे। तो हम ही लोग थे तो बोले चलो क्या हुआ, हम ही लोग अकेले रथ चलाते हैं। तो यहाँ से निकलने के बाद बोले मेन रास्ता में जाएगा। तो मेरा बेटा सब बोला कि हाँ हाँ चलिए। तो हम फिर मेन रास्ता में भी इन लोग को लेके गए थे और फिर मेन रास्ता से घुमाने के बाद हम लोग का उधर में एक ठो आश्रम मंदिर है, उधर से पूरा घुमाते हुए फिर घर में लौट कर चले आए थे। फिर भी इस साल बहुत मतलब दूर तक ही रथ यात्रा हम मतलब रथ को घुमाए थे, क्योंकि हम हर साल नहीं जाते हैं। लेकिन इस साल गए तो हम बोले चलो हम हैं तो तुम लोग को घुमा देते हैं। अकेले जब बच्चे लोग लेके निकलते हैं तो ज़्यादा दूर हम उन लोग को जाने के लिए मना करते हैं, लेकिन हम साथ में थे तो बोले चलो हम हैं तो चलो थोड़ा घुमा देते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि जगन्नाथ जी का जो पुरी मंदिर है कौन कौन गया है। मैं तो नहीं गई हूँ अभी तक, लेकिन मेरा जाने का बहुत मन है, बहुत इच्छा है। पता नहीं मुझे जगन्नाथ जी अपने पास कब बुलाएंगे, कब वो मौका मिलेगा हमको जाने का। हम बहुत बार मतलब कोशिश करते हैं जाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि नहीं जा पाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ जब भी कुछ प्लान होता है हम लोग का तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि हम लोग नहीं जा पाते हैं। तो कौन कौन गए हैं पुरी घूमने के लिए, जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम जान पाए कि आप लोग में से कौन कौन पुरी घूम के आए हैं। तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जगन्नाथ जी हमको भी बहुत जल्द अपने दरबार में बुलाए, ताकि हम जा पाए। बहुत इच्छा है पुरी जाने का, बहुत ही दिन से बहुत ज़्यादा इच्छा हो रहा है। पता नहीं ये इच्छा मेरा जगन्नाथ जी कब पूरा करेंगे। तो जब हम विश्वास है कि बहुत जल्द जगन्नाथ जी पूरा करेंगे। तो चलिए देखिए अब मैं भी थोड़ा रथ टान ले रही हूँ। बोले रथ टानने का तो छोटा और बड़ा में तो कोई अंतर नहीं होता। बच्चे लोग थक गए तो हम बोले तुम फ़ोन पकड़ो, हम तब रथ चलाते हैं। तो आप लोग बोलिए। ये देखिए फाइनली जगन्नाथ जी घर आ गए हैं। मतलब अपना मामा का घर ना पीसी का घर, पता नहीं क्या एक तो बोलता है। तो वहाँ आ गए हैं, अब घर में ढुकेंगे। आवाज़ रुको। तो अब हम लोग जा रहे हैं मेला मतलब आप लोग को दिखाएंगे कि यहाँ पे कैसे मतलब सेलिब्रेट जगन्नाथ जी का कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए मेरे साथ। কি করছে দে ঝুড়িতে দে। तो ये रहे जगन्नाथ जी के बड़े वाले जो रथ हम लोग का मंदिर से जो निकलता है, वो रथ हम लोग का पुल जो मिथिन चौक जो पुल बोलता है वहाँ पे खड़ा किया गया था। तो उन्हीं का दर्शन किए हैं और यही छोटा सा मेला बैठता है। देखिए आप लोग को पूरा घुमा के दिखा दे रहे हैं। तो मेला में कुछ वैसा नहीं होता है, एकदम छोटे छोटे बच्चे लोग का खिलौना होता है। तो मेरे बड़े बेटे के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए मेरा बड़ा बेटा कुछ नहीं लिया। छोटा बेटा एक ठो गद्दा जो होता है बच्चा लोग के जैसा वो लिया, और जानते हैं लाने के बाद घर में कल होके ही उसको फटा दिया, मतलब उसके ऊपर कूद के उसको फाड़ दिया। और ये रहा जहाँ पे बाबुलगान होने वाला है, तो नहीं उस समय स्टार्ट हुआ था और गर्मी इतना ज़्यादा लग रही थी कि हम बोले नहीं चलो इतना गर्मी में ज़्यादा देर बाहर रहने का ज़रूरत नहीं है। और ये रहे माँ काली का मंदिर, यही मंदिर के पास में गाड़ी को मतलब रथ खड़ा किया जाता था, लेकिन इस साल मंदिर के पास में नहीं हुआ, पुल के ऊपर में खड़ा किया गया।
और ये रहे एक और रथ देखने को मिले तो हम इनका भी तस्वीर उठा लिए। जय जगन्नाथ जी, जय रथ यात्रा। तो मेला घूमने के बाद मेरे बेटे लोग को पूछे क्या खाएगा, ऐसे तो चौक और पापड़ खाने का दिन होता है। तो इन लोग बोले आइसक्रीम खाएंगे, फुचका। तो फुचका गर्मी के टाइम में हम बहुत कम इन लोग को खिलाते हैं, बदहजम हो जाता है, और वो भी रात के टाइम। तो आइसक्रीम दोनों को दे दिए हैं और हम भी लिए थे, हम घर में जाके खाए। और ये देखिए इन लोग रास्ता में ही खाते खाते आ रहा था, तो हम घर में जाके खाए थे। बहुत गर्मी है बाहर। फाइनली मैं आ गई हूँ घर। भाग जा रहे हैं, इतना गर्मी है। सोची कि दिखाए, लेकिन अभी तक वहाँ पे बाबूगान जो होता है वो स्टार्ट नहीं हुआ और इतना गर्मी लग रहा था, खड़ा रहने का मन नहीं किया, इसलिए भाग आए। तो कैसा लगा मेरा ये रथ वाला छोटा सा ब्लॉग? अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो एकदम मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।